जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, रामनवमी के दौरान बिहार के सासाराम और नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार को तमिलनाडु से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफल होने पर दंगे कराए गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद जारी है। इसी बीच शिंदे सरकार ने पड़ोसी राज्य के मराठी भाषी गांव में स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को चेतावनी दी कि बोम्मई ने कहा कि इसे तुरंत रोका जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, मैं महाराष्ट्र सरकार से इसे वापस लेने की अपील करता हूँ। ऐसा नहीं होने पर हम भी ऐसे ही प्रोग्राम शुरू करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के 865 गाँवों तक उसकी स्वास्थ्य देखभाल योजना के फायदों का विस्तार करने का आदेश दिया था। पंजाब के पटियाला में CM दी योजना अभियान की शुरुआत की गई है और इस मौके पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अगर 25 लोग एक समूह में इकट्ठा होते हैं तो पंजाब सरकार मुफ्त में योग टीचर भेजेगी। 4-5 लोगों के लिए योग टीचर भेजना पंजाब सरकार के लिए महंगा पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए फ़ोन नंबर जारी किया गया है। इस पर मिस कॉल करना होगा, इसके बाद अपना पता और फ़ोन नंबर देना होगा। जानकारी देने के बाद पंजाब सरकार की तरफ से योग टीचर भेज दिए जाएंगे। CM केजरीवाल ने कहा कि आपकी सुविधा के समय के अनुसार योग टीचर आकर दिखाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज पहला फेज है, केवल 4 शहरों में इसको शुरू किया गया है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष सिसोदिया फिलहाल ED की कस्टडी में है। सिसोदिया के वकील ने दलील दी है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। प्रेडिकेट ऑफर को देखते हुए शोर मचाया जा रहा है कि और आपको बता दें, लेकिन ED का पूरा केस CBI के केस पर आधारित है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर आगे की बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की और उनकी न्यायिक हिरासत और 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। मेटा अब नए रिमोट वर्क पॉलिसी को लिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि प्रबंधकों को कथित तौर पर रिमोट वर्क पॉलिसी के साथ नई लिस्टिंग पोस्ट करने में मना किया गया है। SF गेट के मुताबिक मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा, रिमोट पोजीशन का डिलिस्टिंग अस्थायी है। इसके अलावा ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजन ने भी अपने एक डिवीजन से 100 एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मेटा के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि हम रिमोट वर्क के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा पुलिस मेवात जिले के खास इलाकों में गौ तस्करों पर ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को नूह जिले के उन 5 गांवों का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जहां गौ तस्करी और हत्या में शामिल अपराधियों के संदिग्ध ठिकाने। इस दौरान पुलिस की एक टीम ने संदिग्धों के कुछ घरों में छापेमारी भी की है, लेकिन वे फरार हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि नूह पुलिस ने अब जिले के गाँव में गौ तस्करी और गौ हत्या में शामिल अपराधियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू कर दी। इसके अलावा 3 स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा हुगली जिले में रामनवमी के दिन निकली शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। हुगली जिले के रिसड़ा में अब भी शांति स्थापित नहीं पाई गई और इसे लेकर अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिसड़ा और शिवपुर में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह आदेश दिया है कि वो केंद्रीय बलों की मांग करे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके साथ ही हनुमान जयंती के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी बड़ा आदेश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, हनुमान जयंती के दिन सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा पर सियासत गर्म है। विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है। CM नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहा है। वहीं CM नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर अब बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानसभा के चालू बजट सत्र के अंतिम दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए इससे जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। बिहार में रामनवमी पर 2 जगह दंगे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दोनों जगह कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ किया है, इसलिए ऐसे हालात बना हुआ है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के सवाल के कहे जाने पर नालंदा तो हमारी जगह है, उन्होंने कहा कि हम यहीं से सबसे बात कर लेते हैं।
सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में शामिल करने के नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम के राइफल के मामले में नोटिफिकेशन की तैयारी के अंतिम चरण में। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में कांस्टेबल और राइफलमैन के रूप में उनकी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों की एक नई श्रेणी बनाने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के बाद बुधवार को पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इस बैठक में किसानों के हित के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। अब से लगातार 5 दिनों तक लगातार अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात होगी तो उसे अपनी आप प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से अब किसानों को तुरंत राहत दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पुराने नियमों से संशोधन करके यह नया नियम बनाया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया को लेकर है। सिद्धारमैया इस बार 2 सीटों से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। इनमें से वरुण सीट का वह ऐलान कर चुके हैं। दूसरी सीट है, यहाँ पे कौन सी होगी यह अभी तक साफ नहीं हो सका। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि कोलार से टिकट मांग रहे हैं। वरुणा सिद्धारमैया के पुत्र यतीन्द्र की सीट हुआ करती थी, लेकिन इस बार सिद्धारमैया ने इस सीट से लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस हाईकमान ने इसकी अनुमति भी दे दी है। इस बीच सिद्धारमैया ने इस बात का ऐलान कर दिया कि उनका आखिरी चुनाव होगा। अब उन्हें इस बात से डर है कि कहीं वरुणा सीट से फिक्सिंग ना हो जाए। महाराष्ट्र सरकार नरीमन पॉइंट पर एयर इंडिया की मशहूर इमारत खरीदने की तैयारी कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार इसे मंत्रालय के विस्तार के तौर पर विकसित करेगी। AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड इस इमारत की मालिक है। उसने सैद्धांतिक तौर पर 1600 करोड़ रुपए के ऑफर को मंजूर कर लिया है। कैबिनेट मंत्री ने उसे यह जानकारी दी। हालांकि राज्य सरकार ने यह साफ किया है कि वह डील को पूरा तभी करेगी अगर केंद्र सरकार सभी दफ्तरों को खाली कर देती और 100% पजेशन देती है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पिछले साल मुलाकात भी की थी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ओपी राजभर के सुर बदले नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर ने अपने बयान में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वो तीसरा मोर्चा बनाकर बीजेपी सरकार की मदद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मोर्चा वहां बनाना चाहिए जहां वोट हो। मायावती और कांग्रेस के पास वोट है, लेकिन वो उनके साथ मोर्चा नहीं बना रहे। ओपी राजभर ने बयान देने के दौरान मायावती का समर्थन किया। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें साहूकारों से ब्याज पर उधार लेकर खेती करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त फसल लोन देने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 736 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल प्रपोजल को मंजूरी भी दे दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त फसल लोन अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में मंजूरी दी है। यूक्रेन जंग में बने हथियार रूसी सेना को जमकर जवाब दे रहे हैं। अमेरिका के घातक हथियार रूस में तबाही मचा रहे हैं। वहीं ताइवान ने भी अमेरिका से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मांगी है। ये मिसाइल चीन के बंद वाहनों का तबाह करने में सक्षम है। और बता दें कि ताइवान चीन के खिलाफ अपनी सेना को मजबूत करने पर जोर दे रहा। ताइवान का मकसद इन मिसाइलों की मदद से चीन आर्मी के बंद गाड़ियों को सैनिकों ले जाने वाली खास तरह की नावों को निशाना बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्टैंड अप इंडिया अभियान के 7 साल पूरे होने पर उसकी सराहना की और कहा कि वो पहले से SC/ST समुदाय और महिलाओं को सशक्त बनाने में भूमिका निभाई है। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी बैंक शाखाओं को अपने स्वयं के ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिली है। एक दिन में ही कोरोना के 1400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 4435 केस सामने आए हैं। देश में लंबे समय बाद एक दिन में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 23,091 हो गई है और मंगलवार को एक्टिव केस 21,179 थे। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही। बारिश के कारण तापमान लुढ़क गया और मौसम सुहावना हो गया। हालांकि अगले कुछ दिनों में मौसम यू टर्न लेने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में पूर्वी भारत ज्यादातर हिस्सों में तापमान बढ़ने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर पहुंचे थे, जबकि इसी महीने में पीएम मोदी दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रीवा आने वाले हैं, जहां वह पंचायती राज सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंध्य अंचल के रीवा आएंगे। पीएम ने यह दौरा राजनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत को पुरस्कृत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसकी पुष्टि पहले ही कर चुके हैं। सोने चांदी खरीदने जा रहे हैं तो अब शायद देर हो गई है। बुधवार को अचानक सोने चांदी कीमत में हाहाकार वृद्धि देखने को मिली और सोना चंद घंटों के भीतर ही अब तक उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। सराफा बाजार से प्राप्त जानकारी के अनुसार विदेशी बाजारों में तेजी के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 1025 रुपये की तेजी के साथ 61,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया है। हरियाणा के नारनौल हलके के गांव सिसियाई के कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत गांव सिसियाई के काली रामन चबूतरे पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्य संबोधन किया और सभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तीखे हमले किए। वहीं जनसभा के आयोजक तेजस्वी पेटवाड़ ने कहा है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 1 साल का समय बचा है और सभी कार्यकर्ता सरकार की खामियां को लेकर जनता के सवाल किए जा रहे हैं। भारी कर्ज में डूबे कारोबारी अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा काला धन अधिनियम के तहत अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और जुर्माने की मांग पर अस्थायी रोक को बम्बई उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक आगे बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने नोटिस और जुर्माने को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।